हम ई कहब एकर परिचय के रूप में कि जितना भी अभी एक जमीन से संबंधित व्यक्ति अगर कोई गलत सलत करेगा या किसी पर अत्याचार करेगा या कहीं पर पदाधिकारी ने भी गलत पे है, उस पर हम भी बहुत कोई सब कोई आवाज़ उठाने वाला है कि और हमारा नाम है कि राजेश लिंडा। बाकी बात हम ये सब पूरे संगठन से ही सबका नाम तो हम नहीं बता पा रहा, लेकिन भी है और सब कोई संगीता मैडम है जो पूरे रांची में भी इस तरह का घटना होता है तो ये लोग अपना सामाजिक स्तर से मिल जाए ना और उस जगह बात के रखें। इतने हम का परिचय है। बाकी बात सुनील जैसन विचार हुई हमें उस काम में सम्मिलित हो तो ग्राम प्रधान गाँव का मुखिया के ग्राम प्रधान के सोच के हमारा एकदम से ताली बजाए के स्वागत कर और बाहर हम कहे चाहते कि हमारा नाम है कि हम लेकिन हमको रहे वाला और हम कुमुदनी क्रिकेटा और हम नामकों के रहने वाले हैं और मैं हमारे संगठन की प्रदेश केंद्रीय महिला अध्यक्ष हैं। और जिस तरह हम लोग का राजेश लिंडा जी बताए कि हम लोग जितना भी हमारे झारखंडी मूल निवासी चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हम लोग जितना भी मूल निवासी है उनका सभी का हक और अधिकार के लिए हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह आए दिन हम लोग देख रहे हैं कहीं पर फर्जी पेपर बना के हमारे जमीन को कब्जा में चल रहा है, कहीं पर किसी दबे कुचले को शोषण कर रहे हैं, कहीं पर ऐसा है हमारे घरेलू आपसी झगड़ा है जैसे पति पत्नी वाला या समाज जो भी हो। हम लोग आज जितने भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं हमारे संगठन से सभी को जुड़े हैं और हम लोग हर एक दिन हर एक लोग समस्या को हम लोग सुलझाने का काम कर रहे हैं। सभी को जोहार। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि बंधन मुंडा पिता साधु मुंडा ग्राम पोस्ट गढ़गांव थाना इटकी जिला का अस्थायी निवासी नहीं है। इसका जानकारी हमको तब मिला जब हम अपने मोबाइल से झारभूमि वेबसाइट पर हम जाके 10 से 15 दिन में कभी मोटेशन का स्थिति देखते हैं कि गांव में किनका जमीन बिक रहा है, कौन मोटेशन करा रहा है। उसमें हमको पता चला कि बंधन मुंडा इस बस्ती का तो नहीं है और इसी बस्ती का निवासी बन के मोटेशन कराया है। खाता नंबर है 12, प्लॉट नंबर है 880 और 999। कुल रकबा है 24 डिसमिल का। आप लोग तो सभी जानते हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा के आंदोलन से जो हमारे 1908 में जो सीएनटी एक्ट का कानून जो लागू हुआ है उसमें आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी तो नहीं खरीद सकते हैं, तो सभी जान रहे हैं। लेकिन अगर आदिवासी टू खरीद बिक्री करता है तो अपना थाना क्षेत्र का ही अंतर्गत ही खरीद बिक्री किया जाता है। आप लोग तो सभी जानते हैं। और इसमें यही गलती हुआ है कि हमारे थाना क्षेत्र का न रहते हुए भी यहाँ का फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड जो बनवा के जो यहाँ का जमीन खरीद बिक्री करके मोटेशन जो किया है वो सरासर गलत है।
उसी विषय पर हम अब यहाँ ग्राम सभा जो बैठक है, ताकि अगला जाने जानकार सही निर्देश दे, ताकि जागरूक हो कि किस तरह से हमारा देश में जब अभी तो ऐसा किया जा रहा है, ये 24 डिसमिल का है, फिर आने वाला दिन में देख जमीन लूट खाड़ का कुछ ज्यादा भी करा सकता है, ऐसा कर करके इसलिए बैठक में बुलाए गए हैं, इतना ही करके धन्यवाद। हम लोग जो जांच किए जब कॉपी हम लोग को सौंपा गया, उसमें किसी प्रकार का और वहाँ गलत खतियान जो कि हम लोग उस खतियान को बताया कि 55 खाता का खतियान बता रहा है और मौजा गढ़वा बता रहा है, लेकिन जब बगल में देखेंगे तो थाना नंबर 296 बता रहा है। हम लोग तो गढ़गांव में हम लोग तो थाना नंबर 98 है, तो 296 कहाँ से होगा। तब हम लोग को भी जानकारी हम लोग पता किए तो पता चल रहा है कि जो खतियान है वो शायद इधर नामखम साइड का है। तो उस दरमियान जब हम लोग फिर सर्टिफाइड कॉपी जब अंचल से निकाले कि भाई जाति प्रमाण पत्र कैसे बना, हम लोग तो कहीं गढ़गांव पंचायत के अंतर्गत मुंडा के नाम से खतियान है ही नहीं। तब हम लोग को पता कर रहे हैं कि नहीं, बगैर सही ठेपा किए अंचल कैसे उसको जाति प्रमाण पत्र उसको दे दिया, निर्गत किया। तो वहाँ किसी प्रकार हम लोग जाति आधार कार्ड को वहाँ से निकाले तो केवल प्रोमोटर का साइड को जो स्थानीय जो जानकारी रहता है पता वाला फोटोकॉपी उसमें नहीं दर्शाया गया है। मैंने बहुत सारा उसमें फॉर्जरी फॉल्स के तहत भी वहाँ जाति प्रमाण पत्र बना है, और उसको हम लोग उसी के दरमियान ऐसा अगर गलत करेगा तब तो हम लोग का ग्राम प्रधान या मुखिया या कोई सम्मानित व्यक्ति पढ़ा राजा का तो कोई मान्य तो होगा नहीं। जब अगर अंचले काम करना शुरू कर देगी सब काम, तो हम लोग किस लिए हम लोग बैठे, उसी का आलोक में हम लोग विशेष ग्राम सभा का आयोजन हम लोग किए हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जो इसी व्यक्ति है ये एक माध्यम है, और एक माध्यम है ये माध्यम, ये जो इस बैठक के साथ में कोई आदमी दूसरा आदमी वैसा गलत करने में दुस्साहस, ये अंचल हम लोग तो कहते हैं अंचल में इतना ज्यादा लूट खसोट चल रहा है, वहाँ सब खाली पैसा दीजिए। जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको काम कराने के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई में, और जो सारा दलाल किसी का है उल्टा पुल्टा करने वाला को कैसे तुरंत काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी पर हम लोग आज कड़ा निर्णय लेंगे, और हम लोग अंचल को हो सकता है जो भी हम लोग आए हैं कुछ हम लोग बहुत ज्यादा कानून का जानकार हम लोग नहीं है, इसीलिए हम आप लोग से हम लोग मदद भी हम लोग को चाहिए, कैसा जानकारी मैंने क्या करने से हम लोग इस समस्या से हम लोग इसमें निदान पाएंगे। और हम लोग कहेंगे बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे, फौजरी तो फौजरी उसमें हम लोग सब समझ चुके हैं, वो है ये नहीं यहाँ का, तो कहाँ से वो कहीं का वो उसके ऊपर जो भी कानून जो भी प्रक्रिया कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अंचल कोई भी कर्मचारी या सीओ उसको सर निर्गत किया है जाति आवासीय तुरंत एकदम खारिज होना चाहिए, और जो भी किया है उस पर सर कानूनी कार्रवाई सख्त कैसे हम लोग उसको क्या कौन कैसे रजिस्ट्री किया नहीं किया नहीं, जो जमीन है वो जमीन मालिक यहाँ है नहीं वही बेचा है जमीन। हाँ हम बोल रहे हैं अभी बेचा है नहीं, हम नहीं ऐसा हुआ है। जानकारी ले। मेरा नाम है बिरसा राम, हमें मतलब अभी लड़का, मेरा नाम है बिरसा राम। और जमीन को हमें मतलब 2008 से 2013 से मतलब हम ही मतलब उसको मतलब एग्रीमेंट किए थे जमीन को। तो वो जमीन को एग्रीमेंट 3 जगह किया, वही जमीन को 3 जगह एग्रीमेंट किया। 3 जगह एग्रीमेंट करने के बाद में चौथा को वो रजिस्ट्री किया, बंधन मुंडा जो है ना उसको रजिस्ट्री कर दिया। तो हम लोग का जो 3 एग्रीमेंट है ना मैडम, उसमें क्रिमिनल केस हम लोग का चलते आ रहा है, अभी तक चल रहा है। तो क्रिमिनल जो धोखाधड़ी किया, गलत सलत किया, तो उसमें हम क्या बोले जो चल गए मतलब अंचल में। अब यहाँ से तो मतलब चल गया अंचल, तो अंचल बोला मैडम बोल रहा है कि भाई तीर तो निकल गया यहाँ से। अच्छा ठीक है, वहीं पर रोके बात। मेरा कहना है आपके बिना वहाँ साइन के बाद रजिस्ट्री म्यूटेशन हुआ कैसे? वही तो हम लोग नहीं जान रहे। आप तो एग्रीमेंट किए, एग्रीमेंट होल्डर का पावर नहीं है किसी को रजिस्ट्री करने का। सही, जब तक आप नहीं कीजिएगा नहीं होगा। तो वही चीज पूछ रहे हैं आप। हम एग्रीमेंट मालिक है, जमीन में मेरा अभी तक कब्जा है। अच्छा, जमीन खरीदे थे, जमीन मालिक से ये जमीन खरीदे थे। उसके बाद में वो 3 जगह उस टाइप का बेचा और चौथा जगह रजिस्ट्री। देखिए हम ये ज्यादा नहीं समझ
हम लोग को गलत रवैया के बात करना यहाँ का मुखिया प्रधान का बिना भी सरकारी पदाधिकारी सब कैसे मैंने आपका क्या परमिशन हो जा रहा है, वोटेशन हो जा रहा है, पहला मुद्दा ही है। क्योंकि बेचने वाला को हम बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, तो यही बात है ना मुखिया साहब कि हम लोग को समझिए कि जो हम लोग का क्षेत्र में या रांची में या कहीं भी सुन कि खरीद बिक्री के लिए कोई रोक नहीं सकते, लेकिन उसका खरीद बिक्री का एक और तरीका है, उस पर हमको उसका खरीद बिक्री करने वाले जो भी करते हैं भाई लोग, मैंने जो भूमि का काम करते हैं, भूमि का जो काम करते हैं अच्छी तरह से करें। जो अगर सही चीज को खरीद बिक्री करने में कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं, किसी को मना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो अज्ञानता है या जागरूक नहीं है, उसको जबरदस्ती ठेपा करवा लेना है। ये जो समाज या जो खानदान जो वंश क्या है कि अनपढ़ गंवार है या नहीं बेचना चाहता है, डर दबाव करके उसका जमीन को उजाड़ा जा रहा है, इस चीज पर हमको बात करना है। मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि खरीद बिक्री करने में हम और आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो गलत तरीका है कि भाई साहब नहीं बेचना चाह रहे हैं, नहीं बेचना चाह रहा है, वो भी क्या हो रहा है, जबरदस्ती हम लोग इसको बेचवा रहे हैं, अब नहीं तो गुंडागर्दी करके। तो इस चीज को हम लोग को रोकना है, या छल कपट करके या बिना प्रधान और मुखिया का या गांव वाला को परमिशन का, या कम से कम गांव का प्रधान और मुखिया का वंशावली में तो जो नियम है उसका तो पालन होना चाहिए कि नहीं। आज इसीलिए इस पर हम लोग बात करके हम लोग जो सहमति पंचायत का बनेगा, जो गांव का ग्राम सभा का बनेगा, एक कॉपी बना करके इसको अंचल में भी दे दीजिएगा और एक को थाना में दे दीजिएगा कि इसके बाद जो हुआ, इसके बाद इस तरह का होगा तो हम लोग पूरे प्रखंड में एक तरह का घेराव का कार्यक्रम करेंगे। और जो हम लोग पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आपस में इससे क्या होता है कि पूरे समाज में एक दूसरे के विरोधी हो जा रहे हैं, आपस में दुश्मनी हो जा रहा है, आपस में दुश्मनी हो जा रहा है और भाई को भाई नहीं पहचान रहे हैं, एक समाज दूसरे समाज को नहीं पहचान रहा है, एक जाति दूसरे जाति को नहीं कर रहा है। तो इस तरह का हम लोग के बीच में ना हो। दूसरा चीज इसी पर हम लोग को बात करना है। अच्छा, कहे के लिए अंचल में एको बार मतलब ऐसा ग्राम सभा मतलब इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो हम सोचे ना कि कम से कम न्यूज वाला सब भाइयों सब आया तो कम से कम एक बार पूरा दुनिया देखेगा क्या होता है जमीन का मामला में, और सीओ और सीआई और इस कर्मचारी सब क्या करता है, उसको मतलब अथी करने के लिए हम लोग अभी मीटिंग अच्छा से हम लोग ग्राम सभा का बने। तो ये अभी तो पूरा बात जो अपना आदमी को जानकारी नहीं है, इसमें क्या किया है, गड़गांव और गड़खटना, गड़गांव और गड़खटना एक ही बुझाता है कि सुझाता नहीं, गड़गांव और गड़खटना, तो वही गड़खटना का खतियान को डाला यहाँ और गड़गांव लिख दिया, गड़खटना का खतियान को गड़गांव बना दिया। थाना नंबर तो ठीक है 296 है, लेकिन हम लोग का थाना नंबर गड़गांव का है 98 है, लेकिन गड़गांव का जो खतियान है वो भी 55 है, वो भी 55 और गड़खटना का भी 55। और ये जो मुंडा जो है ये आधार कार्ड जो डाला तो आधा डाला, मतलब इसको बुझाने नहीं किया कि मतलब ये इसका पहचान मतलब ये कहाँ का है। हम लोग पूरा इधर उधर खोजे तो 2-3 महीना खोजने में लग गया, तो ये गड़बड़ हो गया है। और इसमें जमीन में यहाँ का बात नहीं, अभी बहुत मतलब तरह तरह का ये अंचल जो पैसा वैसा लेके इतना बड़ा सबको सरकार सबको सर्विस में पैसा दे रहा है, पेट नहीं भर रहा है और गरीब गुरबा आदमी को परेशान करके रख रहा है।
तो हमको सबको यही गांव वाला को भी, और इतना हम लोग बैठे हैं बहुत दूर दूर सभी गांव वाले आए हैं, तो उसको सबको अच्छा से मतलब हम लोग को जानकारी लेना चाहिए कहाँ हो रहा है यहाँ पर। और हम लोग को जितना भी आदमी को जानकारी नहीं है, बिना ग्राम सभा का हम लोग का जमीन उमीन बिक्री उक्री नहीं होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग का ये पैसा का जरूरी है तो ग्राम सभा भी नहीं करेंगे और ऐसा ही मतलब जमीन को फिर काट देंगे। ऐसा भी कानून ऐसा निकला दिया है, तभी सबको जानकारी नहीं है। हम तो पढ़ा लिखा उतना नहीं है, कलेक्टर पर साइन करते हैं, मेरा को उतना जानकारी नहीं है। मोबाइल ऊपर में करते हैं तो हमको समझ में आता है, यही बात है। और कोई तो लंबा बोलेंगे तो इससे तो लंबा हम लोग नहीं कर रहा है। हम लोग को तो एक ही थाना का है, ये नहीं है ये मुद्दा, ये है वहाँ ये चुटिया का है और खटिया का, खटिया को बना के गाँव का जाती आवास। और यहाँ का ना मुखिया का साइन है ना प्रधान का साइन है, और यहाँ अंचल बढ़ा दिया मतलब जाती आवास को सबको मतलब वहीं से बना दिया। हम लोग को छोटा सा हम लोग जाते हैं कुछ छुआ पुत्रा के लिए कुछ बनाने के लिए, तो लगता है कि जब मुखिया से साइन करवा के लाओ तो वार्ड से साइन करवा के लाओ तो प्रधान का साइन करवा के लाओ, और ऐसा ही बना दे रहा है, पैसा ले मतलब इतना ही ना इसका कि अंचल गड़बड़ कर रहा है, मुखिया और ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी उनका सिग्नेचर के बिना जाति प्रमाण पत्र और आवासीय बना के लोग यहाँ जमीन का खरीद बिक्री कर रहे हैं, जबकि ऐसा यहाँ बिना ग्राम सभा के ही बिना अलाउ के हो रहा है ना। मेन समस्या ये है। और कैसे मतलब खरीद बिक्री होगा और हम लोग का अधिकार क्या है, इसको आप लोग जानना चाहते हैं। और जो प्रखंड कार्यालय में गड़बड़ी हो रहा है उसको कैसे रोकथाम किया जाए, ये मुद्दा है ना। फिर हम लोग इसके साथ बात करते हैं। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, थोड़ा आप लोग को जानकारी है तो आप लोग थोड़ा सबको बता दीजिए। कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन है, हम सबको अपना बुलंद आवाज में ये बता रहे हैं, नहीं कि सभी का थोड़ा धीरे धीरे आवाज है। हाँ ठीक है, सुनाई नहीं पड़ता इसलिए हम इसको, ठीक है। और कुछ मुद्दा है तो भाई बताएं, और कुछ मुद्दा है तो बोलिए, फिर हम लोग शुरू से जानकारी देना शुरू करेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ बात है? नहीं, किसका मैटर है कि कौन घर का आदमी का, हम लोग को तो पता नहीं लगता। जमीन का मालिक का पता नहीं लगता किसका है। स्पष्ट करिए, स्पष्ट करिए। ये जगह ऐसा अच्छा बता दो। इसमें ना हम लोगों को बातचीत किए थे, हम लोग का ना यहाँ ग्राम सभा ये मतलब जमीन संबंधी नहीं, जमीन की कोई भी दे सकता है। हमने तो हम लोगों को कैसे भागा है, देखिए हम लोग बगैर लेटर के रजिस्ट्री में नहीं हो रहा है और बगैर साइन पेपर के चलते जातीय वसी नहीं बन रहा। तो हम लोग को सीधे मुद्दा यही है कि जो जगह माने यहाँ का नहीं है, यहाँ का खतिया दर्शा के बिना उन लोग का सही मोहर लेके कैसे बना जाति प्रमाण पत्र बना रहा है। हम लोग को सीधे अंचल को मतलब इसी पर हम लोग किसी बात करते जमीन जगह तो भाई कोई नहीं बोलिए जमीन यहाँ कोई मालिक तो है नहीं। अब कौन एग्रीमेंट किया नहीं किया, किसको बेचा, हम लोग को इतना आइडिया नहीं है। कौन कर रहा है हम लोग को कुछ भी नहीं रहा है। विशेष हम लोग ग्राम प्रधान या हम लोग को मुखिया या जो भी उसके पढ़ा था, हम लोग को यही दुख है कि हम लोग को बकाया ऐसा का जाति प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सब चीज में गलत होते रहेगा। तब तो हम लोग देखते रहेंगे बहुत सारा हम लोग को रास्ता है, इसी पर हम लोग बात करना है। हम लोग कभी जमीन पे जाएंगे ना तो बहुत सारा केस बहुत है उलझन में, हम लोग इसी में ही हम लोग उसको खारिज कैसे होगा उसमें चलता। तो मैं अपना बात रखना चाहती हूँ। और आप लोग का ये ग्राम सभा पहली बार है कि और पहले भी हो चुका है कुछ ऐसे मतलब पहली बार है ना। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में हम ग्राम सभा को भी बताएंगे। आप पांचवी अनुसूची को भी जानना बहुत जरूरी है आप लोग, इसलिए मैं थोड़ा ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, कि सब समझ गए हैं कि मुद्दा यहाँ पर क्या। तो देखिए, आज ग्राम सभा को भी हम लोग को जानना होगा कि ग्राम सभा में कितना पावर है। कितना लोगों को पता है कि ग्राम सभा कितना पावर रखता है? किसको किसको पता है ग्राम सभा क्या है? पता है? किसी को पता नहीं है। देखिए, यही हम लोग का कमजोरी है। आज हम लोग अपना हक और अधिकार को नहीं जानने के कारण इतना कुछ हम लोग झेल रहे हैं। जब तक आप अपना हक और अधिकार को नहीं जानिएगा तब तक अपना लड़ाई आप कैसे लड़िएगा? नहीं लड़ सकते हैं आप।
यही कमजोरी हमारे आदिवासियों में कि आज हम लोग हमारा हक रखते हुए भी हम लोग उस हक और अधिकार को नहीं जानते। तो ग्राम सभा का मतलब है कि एक ग्राम सभा का एरिया तय किया जाता है कि इतना गांव इतना ग्राम सभा के अंदर में आता है, उसमें कई गांव आते हैं। और ग्राम सभा को इतना पावर है कि आप जो डिसीजन लीजिएगा ग्राम सभा में उसको थाना और कोर्ट और ये कचहरी में उसको मानना पड़ेगा। ये जानते हैं कि नहीं? किसी को पता नहीं है। तो आप क्या ग्राम सभा कीजिएगा बताइए? तो ग्राम सभा में जो भी डिसीजन मुखिया और जो हमारे ग्रामीण जहाँ बैठेंगे, ग्रामीण का जो डिसीजन होगा उसको ग्राम प्रधान लिखेंगे और मुखिया लिखेंगे। वही जो डिसीजन लिखाएगा आप लोग का, आप लोग जो बात रखिएगा वो बात लिखाएगा रजिस्टर में, और यही जो लिखाएगा वो सर्वोपरि उसको थाना और कोर्ट को मानना पड़ेगा। ये अधिकार हमें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत मिला है, आप लोग को पता होना चाहिए। जो बात हम लिखेंगे उसको थाना को मानना पड़ेगा, जो बात हम लिखेंगे उसको कोर्ट को मानना होगा। ये पावर हमें मिला है, उस पावर को हम लोग समझिए और उस पावर को यूज करने के लिए हम लोग को सीखना होगा। आज यहाँ पर जो मुद्दे के लिए हम लोग बैठे हैं ये बहुत अच्छी मुद्दा है, क्योंकि आज देखा जाए तो जितना भी जमीन का गड़बड़ी हो रहा है सब अंचल से खेला हो रहा है। हम आज हमारा एकदम मेरा खतियान है, लेकिन भी मेरा खतियान को कलकत्ता का डील बनवा के कोई लाके गलत दावा कर रहा है, कोई फर्जी को गुमनामा लाके दावा कर रहा है, उसको क्या कर रहा है अंचल में लेकिन जमाबंदी दोबारा खोल दे रहा है। तो ये गलत बिल्कुल हो रहा है और इस गलत को लगाम लगाना हम लोग को बहुत जरूरी है। और हम और आप इसको लगाम लगाएंगे, ग्राम सभा तय करेंगे कि हमें कैसे लगाम लगाना है अंचल और थाना को। तो आज जो जैसे बोले हमारे ग्राम प्रधान जी कि हमारा साइन नहीं है, हमारा कहीं स्टाम्प नहीं है, लेकिन हमारे बिना साइन और मोहर का एक अंचल में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, तो कैसे बनता है? ये बहुत बड़ी सवाल है। ये आज हमारे आदिवासी इसका मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई भी उसको मिसयूज कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना होगा हमें। तो इसके लिए हमें अंचल में अभी जो लिखित होगा ये अंचल में बकायदा हम लोग जाके देंगे और उनको चेतावनी देंगे कि दोबारा इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको अपनी कुर्सी भी गंवाना पड़ेगा। ये चीज को ध्यान रखना होगा अंचल के अधिकारी। आप बिना हमारा साइन के आप मेरा साइन को इंग्लिश यूज करके आप किसी का भी साइन कर दे रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल और कानूनन जुर्म है। किसी का ग्राम प्रधान का साइन आप मिसयूज वहां नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ये गलत है। अब रही बात जमीन का खरीद बिक्री, ये थाना बाध्यता, एक थाना का बाध्यता दिया गया है, उसमें नियम निकाला हुआ है कि जिस जगह जमीन ले रहे हैं उसी थाना के क्षेत्र का आदमी ही उस जमीन को ले सकता है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा नुकसान भी हो रहा है। किससे नुकसान हो रहा है बता देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारा आदिवासी का जनसंख्या बढ़ रहा है, क्यों? हम जमीन खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारा थाना का बाध्यता डाला हुआ है। अब क्या सादा पट्टा क्या हो रहा है, नहीं भरने से कहीं पर सादा पट्टा में बैठ जाना है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसान भी है। तो ये मांग हम लोग रखे थे, इसका हम लोग जो विरोध किए थे कि थाना का जो बाध्यता है उसको खत्म किया जाए, लेकिन आज तक किसी सांसद या मंत्री ने आज तक सुनवाई नहीं किया। और जब तक सुनवाई नहीं करता है तो उसको हम गलत भी मानेंगे और अनलीगल भी मानेंगे। और जो भी अभी जो हुआ है इस केस के विषय में, तो हम लोग अभी यहाँ पर एक मीटिंग करेंगे और हम लोग जाके अंचल अधिकारी को देने का काम करेंगे। अब इस तरह का फर्जीवाड़ा हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यही हमारा बस इतना ही में बात तो ऐसा ना एकदम जैसा यहाँ आने के साथ में गला हो तो क्या इनके बीच बैठ के उनके खर्च करें तो होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बगैर सही नेता के गति होती है बना पाए बोले हमने जो तुम्हारी देखा है तो क्या ऐसा होना चाहिए? और इस विषय में तो बात करें चाहला तो बेच सकता जैसे हमें मतलब बहुत
अपने का पूरा रहा है, बहुत पुराना है, इसका सामाजिक पहले आंदोलनकारी भी ऊपर में आंदोलनकारी भी रहा है। खिलाफ समाज में हमेशा ही मैंने जमीन जगह के बचाव करा है, बहुत अच्छी समिति का भी आदेश करा है। हम चाहते कि बहुत जगह ऐसा जमीन है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि मौजूदा जमीन है और लेकिन छोटा छोटा पतरा बने हैं, बहुत सारा चीज हो सकती है कर रहा दूसरे देश की केस हमने पहचान बने हैं। तो जो जाति प्रमाण पत्र बना है कि थोड़ा सा कार्रवाई करें चाहिए नहीं करें चाहिए कर विषय में थोड़ा सा बोल पाए। हाँ, जाति प्रमाण पत्र या कोई भी पत्र बनाते हैं उसका लिए तो दरअसल गलत है। काहे कि सरकार ही उनके प्रतिनिधि चुनाव करवाला और उनके पावर दे खुद अपने से बना के उनका प्रतिनिधि ही चुनाव में करवाना है। कहीं गलत हुआ थे तो गाँव वाला जन तो सरकारी ठीक है तो उनके तो पैसा चाहिए, ठीक है। लिए तो भाई जितना भी उनका कागजात जैसे बन है उसे निरस्त करके उसके बाद में हटाए जाए कि कहे कि नहीं हटाओ बोले तो हम जितना भी आदिवासी उनका जमीन थी वो दूसरा बट कराया है कि ले लेके चल जाए हम बेच ले रहा। बस इतनी ही बात है। ग्राम सभा और घरेलू हिंसा ये सब में काम करेगा, है ना। तो बहुत अच्छा बात है कि ग्राम सभा में थोड़ा तो जागरूक होला कि ग्राम सभा का है कि हमारे जब साथ का हो के उधर आगे कर जानकारी है हम इनसे नहीं बोलाला, बहुत अच्छा बात है। तो यानी कि कुछ उत्सुकता है मन जाने का इच्छा है और समाधान की सोचा है। तो अभी लगभग सबको तो पीड़ित है ना कि जाति सर्टिफिकेट आवासीय ये आम आदमी जे मन खतियान वाला है खतियानधारी वो मन के बहुत दिक्कत हुई खूब टाला ना कि वीडियो मने भेजे ना तोरे के अच्छा आज नहीं काई और जीवन फर्जी काम करने से मन तुलते हो जाए, है ना। यह बात है। और रही बात है कि एकता का सबसे पहले में तो गांव है ना तो एकता में जैसे कि बंधन दादा बता रहे तो तोरे में कथा के जानकारी लेकिन है काले ग्राम सभा बैठ न क्या पता है ना। तो कहीं भी कुछ हो या नहीं तो सबसे पहले एकजुटता के हमें परिचय देते कि हम इनके जे भी बात है ना अगर मुखिया ग्राम प्रधान वहाँ की माने नहीं तो अपन बात के जरूर दूसरा के बतावा अपन दुख के बतावा नहीं तब साझा करवा तब वो दुख से वैसे दुख अगर 10 जन का हुई बोले एक साथ काम हुई तो सबके दिखी, ठीक है। तो कार्रवाई जल्दी होएगा, एगो चना मार नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एगो जमा बोले वो काम नहीं हुई लेकिन अगर तोहरे मने हे काम के हमरे साथे हुआ हमारे प्रखंड में जाओ नहीं तो सब कड़कड़ाए के सुनबा। तो हमें एकता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये दुख एक दादा बताला कि एक मुखिया मंत्र से बिना साइन सिग्नेचर तो तोहरे का मान लिए थे कि को घर के तकलीफ है कि को बेटा का पढ़ाई है कि को इलाज करे तो जमीन बेचा, ठीक है। तो बेचा थी तो कहे ना कि एसटी माने जल्दी जमीन नहीं किना के लिए हो जब नौकरी कराते हम की नहीं तो हमरे का करी बाहरी आदमी मन के दे है नहीं। तो बाहरी आदमी मन के देवल की चाहे कि खूब ही जमीन बेचा थी तो बिना ग्राम प्रधान का और ग्राम सभा में बिना अनुमति कर नहीं हुए चाहिए। यह दुख दादा मन बताते ये चाहे तो एको कट्ठा देवा एको डिस्मिल बेचा लेकिन ग्राम प्रधान के मुखिया के पता होना चाहिए। इतने दुख साझा करा और सब मिल कर में विचार करा ओकर बाद जमीन बेचवा नहीं तो कोई नहीं ठकावा और नहीं कर एकला मन हो के कौन बोले जाई एखन तो दुनिया है एखन जाए नहीं दुआ तो भेटावे नहीं करन तो के घुरी घुरी कूदबे ए होय नहीं बात। तो उसे नाम सभा ग्राम सभा में जरूर जानकारी देवे के प्रधान के देवे के मुखिया के देवे के कम से कम ठगावा तो नहीं ये ठगाला तोहरे तोहरे ठगाए गेला से चलते हमरे के बुला जाए लेकिन नखे ठगा तो इधर में नखे ठगाए तो का एक दूसरे से बोलना है बतियाना है और ग्राम सभा मुखिया के जरूर बोलना है, ठीक है। मिल के कोई भी काम करवा चाहे खाना जावा तो 10 को से काम ना जावा अगर प्रखंड कार्यालय में हुआ तो नहीं अरे उनका काम है मुझे हम डाले जा ऐसा ना के कहे सबके जाना है सबकी एक साथ मिल के करना है तबे काम हुई। चल एकदम तोरे में तो बताए दला नहीं कि हम चिट्ठी लिख के जा लेकिन खाली हमरे एकले जा तो नहीं बनी तोरे के जाना जरूरी है सबके मिल के जाना है। एक बार चिट्ठी देवा थी ऊपर में अगर नहीं सुधार है फिर गड़बड़ हुई
बोले फिर फोन करवा बोले हमने पूरा उन्हें धरना पड़ता इसलिए नहीं सुधर रहा है। देखो मन कमाई ले मन नौकरी करे आ रहा है तू मन अपन कमाई के 10 से 5 के जाने तो औरे के दुख की नहीं जानना तो हमरे के दुख के हमरे के समझना है एक दूसरे के गांव में समझना है कि मुखिया के जब प्रधान चुना ले जब प्रधान चुना ले के समझना है कि हमारे गांव वाला के का दुख है का करना चाहिए ठीक है। तो हम सिर्फ यह रिक्वेस्ट करते तो से कि एकता में रहा और हमेशा कोई भी छोटा से छोटा बात है तो ग्राम प्रधान प्रधान मुखिया के बताए की तरह जमीन बेचे ले रखे मना लेकिन सही चीज और सही हाथ में बेचा ताकि कहीं ना ठकावा ठीक है। तो अभी जो भी बना थे सके हमें चिट्ठी के हुआ देगा लेकिन पुलिस का साथ ठीक है। अगर हम नहीं सुन पाए तो हमरे यहाँ आंदोलन कर मंजूर है तो देंगे हाँ सुना ठीक है ना कुछ भी हुई तो जानकारी लगा देंगी लेकिन सबका साथ चाहिए ठीक है। तो इतने करके हम अपन पानी के विराम कर जो है बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा नहीं विशेष मसला वह है जिसके चलते भी और कुछ मामला नहीं है इसके चलते चलो के खारिज कितना जल्दी करी से अल्टीमेटम के दे दे कितना दिन तक अंदर के उस जाति प्रमाण खारिज होना चाहिए इसके हां उमेन होता है हां इस बात को लिखेंगे उसी को बना के तो लिखिए अपने जैसा भी अभी के बीच में और नदी है अनीता कोई बोलेंगे चला या जे भगवान के मानी कर दे कि हम इतना तो कुछ ऐसा बात के भी बोले कर मौका भी केको देना जरूरी है। बहुत आदमी मैंने सोचना कि भीड़ में कैसे बोल क्या करो लेकिन वो मैंने कही ना तो बोल कि बोली ही तो के बचाए बोली ही तो के क्या करे बचाए इसलिए मौका मिलेला तो कभी कभी बोलबा। और हम ये ज्यादा नहीं कहा लेकिन इतना कहा कि यहाँ का कोई भी हो यहाँ का आदिवासी हो यहाँ का मुस्लिम भाई हो साहू भाई हो सिंह भाई हो महतो भाई है जितने लोग अगर हम आज पूछते हैं कि हम दूसरा के धोखा देते हम उनके तो ये सुन ले कि जे बिहार से आपको अगर कोई टिके वाला नथु कहे कर मतलब हो कि हम ही झारखंडी बने अपन जमीन के बचावा पूर्वज मैंने नहीं बेचला और हमारे आने वाला पीढ़ी के हमी के का करे कई देवे हमी कर बीच में ही जमीन कर काम करे ना भाई बने उसके दलाल का कहे तो ठीक नहीं लगेगा लेकिन दलाल घुमाफिया जैसे भी कहे कोई काम गलत रखे लेकिन जे बहुत ज्यादा गलत करे ना हम शुरू में कहले कि मछली पझा जैसे जैसे मछली पझा जाल में या कुमनी में उस तरह से जबरदस्ती कौन गांव में कौन केकर जमीन ये कौन जड़ कम है उसको देख करके गलत सलत थोड़ा मोड़ा पैसा करके एकदम भीड़ मुटेशन करके बर्बाद करे कर ही मैंने रजिया उड़ा देना। और इकर में हमार भाई मेरे के साथ साथ में जे हम इकर सरकार कहिला उकर आदमी भी सब शामिल रहेगा। जब हम आते गरीब का जब जाओ सही जाति और आवासीय और कुछ बनाए ले तो 10 दिन हुआ पाए और कहां से बिना माने मुखिया प्रधान कर मैंने कर सब चीज हो जाएगा इस चीज के समझे के। और हम यह कह कि इस तरह से जमीन को आपको बचाना है। अगर आपको अपना अस्तित्व और अपना खानदान को बचाना है तो जमीन रहेगा तभी हम लोग बचेंगे। ये कोई भी मैंने सभी जात के लिए है और सभी झारखंडियों के लिए है। इसलिए जमीन आपका जमीन है बेटी है शान है इसलिए आप जमीन कभी बेचने को मत सोचिए। अरे का हमी कर पूर्वज मैंने नहीं बेचला तो नहीं जिलिए हमी जिलिए और कोनो लखे आगे बढ़ लिए और कितना दूर आ लिए देख गड़गांव एकदम हाईवे कर बगल में हो जतई बिक गेलो आप जमीन को बेचने के लिए आप सजग हो जाइए। किसी भी हालत से कोई भी रहे
क्योंकि बड़ा धोखा देने वाला मेरा बेटा भी हो सकता है, ये प्रधान मुखिया भी हो सकता है, ये अगुआ भी हो सकता है, लेकिन आप सजग रहना होगा। कौन है उसी में से परखना है, कौन ये हमारे में से कौन धोखा देने वाला है, उसको आपको जांचना है और आपको क्या करना है, निर्णय लेकर के। और किसी भी हम अपील करते हैं, आवेदन करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि जमीन से कारोबार मत कीजिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं बचे रहेंगे। हम इतने ही कर करके सब गढ़गांव के जितने ग्राम प्रधान, मुखिया, अगुआगण, भाई मने, माए मने, बेटी मने, दादा मने के झारखंडी जोहार करीला और इतने से कह के इनके संदेश देवत थी कि जमीन ना बेचवा। जोहार।